इंफ्रास्ट्रक्चर का, और आई एम श्योर आपने इसके बारे में पहले जरूर सुना होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेटा कंसंट्रेटर यूनिट के बारे में, जिसको शॉर्ट में हम DCU भी कहते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्मार्ट मीटरिंग के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि DCU क्या होता है, इसके बेसिक फंक्शंस और फीचर क्या है, RF बेस्ड DCU क्या होता है और PLC बेस्ड DCU क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं डेटा कंसंट्रेटर यूनिट की कि ये क्या होता है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक डेटा कंसंट्रेटर है। डेटा कंसंट्रेटर का मीनिंग होता है कि ये काफी सारी डिवाइस का जो डेटा है वो एक साथ या अलग अलग एक लोकेशन पर कलेक्ट करता है। सिमिलरली इस DCU के केस में जो डिवाइसेस है वो स्मार्ट मीटर है। तो स्मार्ट मीटर के अंदर एनर्जी का कुछ ना कुछ डेटा जो कंजप्शन हुई है वो अवेलेबल है, तो उस डेटा को ये सभी एनर्जी मीटर का डेटा वो अपने पास एक लोकेशन पे इकट्ठा कर लेता है, इसलिए इसका नाम डेटा कंसंट्रेटर यूनिट रखा गया है। इसके साथ साथ ये जो DCU है ये इंटरफेस का काम करता है बिटवीन स्मार्ट मीटर और HES। ये किस तरह से इंटरफेस करता है इसको मैं आगे वाली स्लाइड में डिटेल में आपको बताऊंगा। आप अभी इतना समझ लीजिए कि ये इंटरफेस है स्मार्ट मीटर और HES के बीच में। सेकंड, ये फैसिलिटेट करता है सिक्योर टू वे डेटा ट्रांसफर। ये टू वे डेटा ट्रांसफर करता है बिटवीन मीटर एंड HES। ये जो DCU है इसके अंदर मेनली दो कम्युनिकेशन यूनिट लगी होती है। सबसे पहले जो है वो RF कम्युनिकेशन लगा होता है और जो दूसरा है बैकहॉल के लिए उसे कहते हैं मॉडेम। या कई यूटिलिटी इसके लिए फाइबर ऑप्टिक भी यूज करता है, और यहाँ पे RF की जगह PLCC भी यूज होता है। इसको मैं आगे भी डिटेल में आपको समझाऊंगा। साथ में ये जो DCU है ये ऑन डिमांड और शेड्यूल बेस पे डेटा को ट्रांसफर करता है HES को। इमीडिएट HES को रिपोर्ट करता है क्रिटिकल इवेंट जितने भी अकर होते हैं मीटर एंड के अंदर, उसको इमीडिएटली बिना किसी डिले के HES को रिपोर्ट करेगा। साथ में ये कॉन्फ़िगरेशन करता है ग्रुप ऑफ मीटर्स की, सिंगल मीटर की भी करता है और ग्रुप ऑफ मीटर्स की भी करता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब है कि कुछ भी चेंजिंग हमें मीटर के अंदर अगर करनी है तो इस DCU के थ्रू हम ग्रुप ऑफ मीटर्स की भी कर सकते हैं, मतलब 100 मीटर 200 मीटर का एक साथ कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, या सिंगल मीटर का भी कर सकते हैं। तो ये कुछ बेसिक फीचर्स और फंक्शंस है डेटा कंसंट्रेटर यूनिट के। इसके बाद बात करते हैं RF बेस्ड DCU और मीटर की। इसमें क्या होता है, इसमें एक DCU को ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कनेक्ट कर दिया जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो DCU है उसके अंदर मेनली दो कम्युनिकेशन कंपोनेंट लगे होते हैं। एक होता है RF कम्युनिकेशन यूनिट और दूसरा होता है सेलुलर मॉडेम। और जो सेलुलर मॉडेम है वो 3G 4G या GPRS बेस्ड हो सकता है। इसकी जगह कई यूटिलिटी फाइबर ऑप्टिक भी यूज करती है। तो जो ये RF कम्युनिकेशन कार्ड होता है ये मेनली कम्युनिकेट करता है स्मार्ट मीटर के साथ। जितने भी स्मार्ट मीटर इस DCU के नीचे लगे हुए हैं, कनेक्ट है, उसके साथ ये कम्युनिकेट करता है। क्योंकि मीटर के अंदर भी एक RF कम्युनिकेशन कार्ड लगा होता है जिसकी हेल्प से ये DCU के साथ कम्युनिकेट कर सकता है। तो ये DCU क्या करता है, ये इन सभी स्मार्ट मीटर से, जितने भी ये स्मार्ट मीटर लगे हुए हैं उनसे डेटा कलेक्ट कर लेता है, और कलेक्ट करने के बाद जो इसमें मॉडेम लगा हुआ है, सेलुलर मॉडेम है, उसकी हेल्प से उस डेटा को हेड एंड सिस्टम को सेंड कर देता है, जिसको हम HES भी कहते हैं। ये जो HES है यूटिलिटी के कंट्रोल सेंटर में होता है, यूटिलिटी के ऑफिस में लगा होता है, और सारी जितनी भी कमांड्स है, चाहे वो मीटर रीडिंग की कमांड है, कॉन्फ़िगरेशन की है, कंट्रोल से रिलेटेड है, वो यहाँ से एग्जीक्यूट होती है। यहाँ से सेंड होने के बाद वो इंटरनेट के थ्रू इस DCU पे आती है और DCU से RF के थ्रू इन मीटर पे चली जाती है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर समझ आया होगा। इसके बाद बात करते हैं PLC बेस्ड DCU और मीटर की। ये काफी रिलायबल और चीप टेक्नोलॉजी है और काफी तेजी से इंडिया में आगे बढ़ रही है। इसमें क्या होता है कि एक PLC बेस्ड DCU होता है जो कि ट्रांसफार्मर के आउटपुट पे कनेक्ट किया जाता है।
जो भी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है उसकी आउटपुट पे इसको डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद हमारे पीएलसी बेस्ड जो स्मार्ट मीटर है उसको सेम लाइन के ऊपर जो ये ट्रांसफार्मर की आउटपुट है जिसके ऊपर ये डीसीयू लगा हुआ है उसी लाइन पे इन सभी को भी कनेक्ट कर देते हैं। इसमें क्या होता है कि जो ये पावर लाइन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होती है उसी वायर के थ्रू डेटा भी ट्रांसफर होता है। इसके लिए हमें कोई अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना नहीं होता है, इसलिए जो ये टेक्नोलॉजी है ये काफी चीप भी है और रिलायबल भी है। तो इसमें क्या होता है कि इस वायर के थ्रू स्मार्ट मीटर का जो डेटा है वो इस डीसीयू के पास पहुंच जाता है, क्योंकि इस डीसीयू के अंदर एक पीएलसी कार्ड लगा होता है और सेम कार्ड इस मीटर के अंदर भी होता है, जिसकी हेल्प से ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं और जो कम्युनिकेशन रहता है वो इन वायर के थ्रू रहता है। तो इस तरह जितने भी कंज्यूमर के मीटर है उसके अंदर जो भी डेटा है उस डेटा को इस वायर के थ्रू यहाँ डीसीयू तक लाया जाता है और डीसीयू में बैक हॉल के लिए सेलुलर मॉडेम या फाइबर ऑप्टिक यूज किया जाता है, जैसा कि आरएफ में किया जाता था। और उस सेलुलर मॉडेम की हेल्प से उस डेटा को एचईएस तक, जो हेड एंड सिस्टम है हमारा, वहां तक सेंड कर दिया जाता है। सो आई होप आपको काफी कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपकी जितनी भी क्वेरीज है इस टॉपिक के रिलेटेड उसको रिप्लाई दे सकूं।